मध्य प्रदेश की बहुत सारी ईवीएम बेंगलोर भेजी जा रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई। 6 लाख के आसपास में वीवीपैट की गड़बड़ियां पाई गई कि वीवीपैट में गड़बड़ियां हैं। इस देश में इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है? मैं आज भी बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग को तलब करना कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव आयोग को भी तलब किया जाए, सारी ईवीएम को तलब किया जाए, सारे विधानसभा में कितनी वोटिंग पड़ी है वो भी तलब किया जाए, और टोटल वोटिंग जितनी है पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उसके साथ में उसको टेबलिंग किया जाए और प्रॉपर परसेंटेज के साथ में पब्लिक के सामने रखा जाए। आप सारे देश की जनता के सामने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन उनसे मिलना नहीं चाह रहा है, और विपक्ष ने ईवीएम में जो बदलाव करने की बात कही थी, वीवीपैट पर्चियों में बदलाव की जो बात कही थी, उसको भी अभी इलेक्शन कमीशन सुनवाई करते हुए नहीं नजर आ रहा है। इसको लेकर अभी देखना होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किस कवरेट बैठेगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये बताइए, जो लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है ईवीएम पे, आप भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमसे मिलना ही नहीं चाह रहा है, इस पे कैसे क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से पहले तो पूरे देश की जनता को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। देश की जनता की जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाया है, उसमें ईवीएम का मुद्दा विपक्ष का भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लेके खड़ी हो गई है। विपक्ष ने सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे 5 राज्यों का जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, तब से मैंने जब मुद्दा उठाया, उसके बाद सोशल मीडिया ने बड़े प्लेटफॉर्म पर, फ्रंट मीडिया ने भी उठाया, प्रिंट मीडिया ने भी उठाया, जिसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं उनको। अब इसके साथ में अब ये सब पूरे देश को यह सामने आ गया, जिस फैक्ट के साथ में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह के लोगों के लिए, और उसमें उनको यह भी दिया गया राइट्स कि वहाँ पर सुनवाइयाँ शुरू हो गई। पहली बार ईवीएम को लेकर के सुनवाई शुरू हो गई। तो इन चीज़ों को लेकर के जब सारी चीज़ें आ गई तो विपक्ष को भी यह समझ में आ गया है, और विपक्ष भी इस आवाज़ को और पुष्टि करने के लिए और ऊँची आवाज़ से देश की जनता, जो पॉलिटिकल आवाज़ थी, उसको जनता को रोड में ले आने के लिए और जनता के साथ में सड़कों तक इस आवाज़ को फैलाने का काम, जिस तरह से अभी विपक्ष ने, अलायंस ने 19 दिसंबर को एक सर्वसम्मति से वीवीपैट की पर्ची को लेकर के अपना एक मेमोरेंडम दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी लोग वोट डालें, उन वोट से जो अभी इलेक्ट्रॉनिक वीवीपैट में पर्ची दिखती है इलेक्ट्रॉनिक मोड पर, वह निकलनी चाहिए और फिजिकली उन लोगों को दिया जाना चाहिए। जब वह पर्ची मिल जाए उन लोगों को, उसके साथ में एक बाजू में डिब्बा रहे, उस डिब्बे में डाल देना चाहिए, जिससे उसमें पेपर की भी बचत होगी, और इसके साथ में आप लोग देखेंगे कि काउंटिंग करने में भी आसानी होगी। जाहिर सी बात है कि ईवीएम की कैपेसिटी लगभग 1000 आसपास की होती है, यानी वीवीपैट से जो पर्चियां भी निकलेंगी वो 1000 के आसपास में निकलेंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा काउंट करने में कोई विशेष समय नहीं लगेगा कि जो इलेक्शन कमीशन यह कहता हुआ नज़र आता है कि हम पूरा पाषाण में जा रहे हैं, नवपाषाण युग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा समझ में मुझे नहीं आता। सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक तरफ अभी तक इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि किसी में हिम्मत है तो आई ईवीएम को हैक कर दे, अब विपक्ष उनसे मिलना चाह रहा है, इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रहा है। देखिए, हैक करने वाले सवाल को लेकर के मैं आप लोगों से बार बार बोला हूं कि बहुत सारे वो ओपन डेमो पर रखें और बहुत सारे वर्ल्ड के हैकरों को बुलाएं, वो देखें कैसे हैक करते हैं। भारत देश के भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बच्चे हैं, उनको भी बुलाएं, जो वर्ल्ड की कंपनियां हैं उनको भी बुलाएं। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन सबको लेके आएँ और दिखाएँ पूरे देश की जनता को। पर इससे भी ज़्यादा जो सारे लोगों के मन की बात है कि वीवीपैट से जो पर्ची इलेक्ट्रॉनिक निकलती है, उस वीवीपैट पर्ची को आप एक डिब्बे में डाल दीजिए, उसके साथ में चुनाव के जैसे रिजल्ट आता है उसी समय पर उसको काउंट करा लिया जाए, सेम डेज पर काउंट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के भी इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि देश में जो ईवीएम का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, सोशल मीडिया पे लोग जानना चाह रहे हैं कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी हुई, कैसे चुनाव हार रही है कांग्रेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि जो गड़बड़ियाँ 15,000 कंप्लेन मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वाली है, उसके साथ सोशल मीडियाज़ की है, इसके साथ में फिजिकल बहुत सारी कंप्लेन है, ऐसे छत्तीसगढ़ की कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, ऐसे ही राजस्थान की कंप्लेंट्स पड़ी हैं, उनको बिना डिसाइड किए हुए इलेक्शन कमीशन के पास यह राइट्स और पावर नहीं होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को लेकर के सीधा सर्टिफिकेट बांट दे बिना पेंडेंसी को डिसाइड किए हुए। जब आपने 17 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट वोटिंग हुआ मध्य प्रदेश में कंप्लीट, तो उसके बाद आपने 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर, यानी 15 दिन आपने पूरा का पूरा लिया। 15 दिन आपको चाहिए क्या रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। अब आप यह कहना चाहते हो कि यदि हम काउंटिंग करते हैं तो एक दिन 2 दिन और लग जाएगा। तो जब हम आपके लिए 15 दिन के लिए बैठ सकते हैं, तो भारत देश की जनता ऐसी है कि आपके लिए 1-2 दिन और दे देगी। आपके लिए यह मान लेगी कि आप 17 दिन उसी में डिसाइड कर लीजिए। 15 दिन ये रखा था आपने, उसी में 2 दिन और ऐड कर दीजिए। 17 दिन में आप चुनाव के प्रॉपर तरीके से पर्चियों को अब उसको काउंट करा लेते और डिक्लेयर कर देते रिजल्ट। पर उसमें यह
गड़बड़ी तो नहीं आती, कम से कम कि जो पूरे भारत देश की जनता आप पर अविश्वास जिस तरह से अभी उसके मन में है, कहीं ना कहीं उसके मन में कुठाराघात हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं अविश्वास पैदा हो गया है आपके प्रति। पूरी जनता जो इलेक्शन का प्रोसेस उस पर हो गया है। इसके साथ में सोशल मीडियाज़ पर जिस तरह से प्रश्न आए हैं, सोशल मीडियाज़ के माध्यम से जिस तरह की बहुत सारे ईवीएम से सोशल मीडियाज़ के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग और इसके साथ में वोटिंग को लेकर के बहुत सारे जो इश्यूज़ आए हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से जनता के मन में सारी चीज़ें आई हैं वो कहीं नहीं न दिखती, तो ये चीज़ों को रिजल्ट में आ जाती है। एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि कई ईवीएम गायब हुई, लाखों ईवीएम को जो है जलाने की और छीना झपटी करने की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में विपक्ष जो ईवीएम में बदलाव की मांग कर रहा है, अगर ये बदलाव होते हैं तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा उसको आप कैसे देखेंगे? कितना बड़ा बदलाव उसमें वोटिंग सिस्टम में नजर आएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को डायरेक्शन दे दिया कि आप जो है सुनवाई करेंगी, तो उस दिन से जब दिन से पिटीशन फाइल हुए उस दिन से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी ईवीएम बेंगलोर भेजी जा रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई। 6 लाख के आसपास में वीवीपैट की गड़बड़ियां पाई गई कि वीवीपैट में गड़बड़ियां हैं, तो वो भी भेजी, इधर उधर खराबी का नाम लिया जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो आप लोगों ने देखा हो कि 2-3 दिन पहले फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम को जला दिया जाता है और उसके बाद दिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट नाम का वहाँ पर लाइट का कोई बोर्ड भी नहीं है और लाइट भी नहीं आ रही। आप खुद बताइए कि इस तरह से कैसे फिजिकली पॉसिबल? इस देश में इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है? उसको नहीं समझ में आता कि जिस बिल्डिंग में कोई इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं, लाइट से संबंधित चीज़ें नहीं है, तो वहाँ लाइट नहीं है, तो फिर कैसे ईवीएम में सारी शॉर्ट सर्किट हो गया? अगर इन मामलों को चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहा है तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आगे कोई कार्रवाई करनी चाहिए? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा ही हूँ और इन सारी चीज़ों को रिजर्व करने को लेकर के कि 45 दिनों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएंगे, उसको प्रिजर्व किया जाए। ईवीएम मशीन और इसके साथ में वीवीपैट और चुनाव में जो चिप लगाई गई थी ईवीएम में, उन सारी चीज़ों को आप प्रिजर्व रखिए जब तक कि हमारे सारे एप्लीकेशन जितने हैं वो डिस्पोज ना हो जाए और साथ में जब तक पूरी सुनवाई कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। आपने ये भी कहा था चुनाव आयोग को भी तलब किया जा सकता है अगर मामला आगे बढ़ा। मैं आज भी बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग को तलब करना कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव आयोग को भी तलब किया जाए, सारी ईवीएम को तलब किया जाए, सारे विधानसभा में कितनी वोटिंग पड़ी है वो भी तलब किया जाए और टोटल वोटिंग जितनी है पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उसके साथ में उसको टेबलिंग किया जाए और प्रॉपर परसेंटेज के साथ में पब्लिक के सामने रखा जाए। ये सारी चीज़ों को लेकर के मेरी प्रेयर है और आपके माध्यम मैं आपके माध्यम से पूरे भारत देश 140 करोड़ की जनता से बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा, 199 राजस्थान की और लगभग 90 के आसपास छत्तीसगढ़ विधानसभा और भी जिन राज्यों की है सबकी टोटलिंग कराई जाए पूरे विधानसभा लेवल पर। एक कंप्यूटर है, ये कहते हैं कि ये एक तरह का कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर को आप लोग सारे लोग पूरे देश के लोग देख लीजिए कि उस कैलकुलेटर में कितनी टोटल वोट आई है, आउटपुट में कितनी वोट आई है, सर्टिफिकेट में कितनी वोट जा रही है। आप सारे देश की जनता के सामने पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसमें अगर ये मामला और आगे बढ़ता है तो 24 में वोटिंग सिस्टम में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। देखिए, मेरे गुरुजी कपिल सिब्बल साहब ने भी इस चीज़ को लेकर के कल इलेक्शन कमीशन को बोला है कि हमने बहुत सारे जो है तो कंप्लेंट्स आपको दिया है इलेक्शन को लेकर के और आप उसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उसमें तत्काल आप सुनवाई करिए, आप समय नहीं देते हैं। इस चीज़ को भी लेकर के बोला है तो आप समय दीजिए। यदि मैं कोर्ट के प्रोसेस में जाता हूँ तो उसमें लंबा टाइम लगता है। तो दूसरा मेरा पॉइंट यह भी उसमें जोड़ने का है कि इलेक्शन कमीशन की सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी ही है कि इलेक्शन फेयर और फ्री तरीके से कंडक्ट कराए। इसी के लिए आपका पद बनाया गया है। आप किसी विपक्ष से नहीं मिलना चाहते हो, यानी बिना विपक्ष के चुनाव कराना चाहते हो, बिना विपक्ष की जैसे जिस प्रकार से पार्लियामेंट चल रही है उसी तरह से बिना विपक्ष के आप लोगों को ले आना चाहते हो। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2024 के विधानसभा जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों का चुनाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये ओके, थैंक यू।